हेलो गाइस, वेलकम टू पारू की सिक्का व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज काफ़ी दिन के बाद कैमरा पकड़ा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि क्यों, क्या हुआ है, क्या रीज़न है कि मैं इतना ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ। बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब मेरी तबीयत पहले से बेटर हो चुकी है, मतलब रिकवरी हो रही है। थोड़ी सी मतलब वीकनेस अभी है, जो कि बात करने में या जैसे चलने फिरने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी हो रही है। बहुत ज़्यादा देर तक मैं कंटिन्यूसली नहीं बोल सकती, और चल रही हूँ जैसे तो वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक चीज़ हो रही है मेरे साथ, वो है ये आ, हमारे यहाँ इसे पित्ती बोलते हैं। ये मुझे ना पूरे फेस पर, ये देखो, पूरे बॉडी पर या नेक पे, हैंड्स पे, हर जगह पित्ती उछली हुई है। और मुझे सर से लेके, कहते हैं ना, सर से लेके और नीचे टोज़ तक, मतलब इतनी ज़्यादा गंदी वाली पित्ती उछली हुई है कि मुझे हर जगह इचिंग हो रही है। और ये लास्ट टाइम मुझे हुई थी जब क्यांश हुआ था, तब बहुत ज़्यादा मुझे इचिंग उस टाइम पे रही थी। तब भी मैंने दवाई ली थी, डॉक्टर से कंसल्ट किया था। ये देखो ऐसे करके ना, ये बहुत गंदी करके ये इचिंग हो रही है। तो दवाई भी डॉक्टर ने दे दी है, लेकिन अभी देखो क्या होता है। और मैंने शायद क्या मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं था कि मेरी रिपोर्ट आ गई है। और रिपोर्ट आ गई है, अब ठीक भी हो गई हूँ मैं। मुझे टाइफाइड हो गया था, और वो भी मतलब जो हाई वाला होता है, सीवियर वाला, वो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 320 सबसे हाई होता है, और वही मुझे हुआ था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मतलब मेरी हालत ऐसी थी। लास्ट 15 डेज़ हो गए हैं शायद जो मेरा व्लॉग आया होगा, या 8 डेज़ हो गए होंगे। क्योंकि 8 डेज़ तक तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, कैसे चीज़ें चल रही हैं। मैं पूरा टाइम बेड पर थी, ना किसी से बात करना, ना कुछ। सिर्फ ये था कि मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुई थी, क्योंकि घर पे इतनी अच्छी टचवुड दवाइयाँ और सारी चीज़ें मिल रही थी। एक एक दिन में मुझे 3 3 इंजेक्शन्स लग रहे थे। और ये सारी वेन्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब ना ऐसे हो गई है, ब्लैक हो चुकी हैं, क्योंकि इतने इंजेक्शन्स मुझे लगे हैं यहाँ, ये सब जगह, मतलब जहाँ जहाँ पे वेन्स होती है ना, ये देखिए, ये सब इसमें दिख रही होगी आपको, सब ब्लैक हो चुकी है। इस हैंड में यहाँ पे वो लगी थी, यहाँ पे भी ब्लैक हो चुका है। यहाँ पे लगी हुई थी कैनुला, तो ये सब ब्लैक, ये एरिया ब्लैक हो चुका है। और मतलब इस हैंड से ना मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे कैनुला लगी हुई थी, इतने सारे इंजेक्शन्स एक ही हैंड में लग रहे थे बार बार। तो ये वाला हाथ मुझे उठाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं क्यांश को भी उठाती हूँ, क्योंकि लेफ़्ट हैंड से ही आप किसी बच्चे को उठाते हो, तो मुझे इस हाथ से उठाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे ही मैं उसको गोद, मतलब उसको ना हाथ पे सोने की आदत है, तो थोड़ी देर के बाद ही मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट सी होने लग जाती है, हाथ में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मैं उसको कहती हूँ, बेटा दूसरे हाथ पे आप लेट जाओ। और पूरी रात में यही करती हूँ, एक बार इस हाथ पे, एक बार इस हाथ पे, क्योंकि दोनों ही हाथों में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है। मतलब इस टाइम पे कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हुई है। लेकिन ये है कि मैं बेड से उठ गई हूँ, थोड़ा बहुत अपना चल फिर रही हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें अपने लिए कर सकती हूँ। जैसे नाश्ता बनाना, ये थोड़ा बहुत क्यांश के लिए करना, ये सारी चीज़ें अब मैं कर पा रही हूँ। बीच में तो ये हो गया था कि मैं बेड से ही बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी, ना क्यांश को स्कूल से लाना, ना ले जाना, मतलब कुछ भी नहीं होता था। मैं पूरा पूरा दिन सिर्फ ऐसे ही बेड पे पड़ी रहती थी। बैक पेन स्टार्ट हो गया था लेटे लेटे। ट्रस्ट मी, वो भगवान कभी भी वो वाला टाइम किसी को ना दिखाए जब आप एक छोटे बच्चे के साथ होते हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है एक माँ के लिए, जब एक माँ बेड पर होती है। मेरा बच्चा रोने लग गया था स्कूल जाने के नाम से। वो डर गया था कि नहीं मम्मा स्कूल से लेने भी नहीं आती है, छोड़ने भी नहीं आती है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसने क्लियरली मना कर दिया था।
क्योंकि उसके स्कूल जाने के 2 दिन बाद से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो बिल्कुल डर गया था कि नहीं मम्मा आएगी तभी मैं स्कूल जाऊंगा। एकदम से ना ऐसे सर भारी हो जाता है और इचिंग तो मुझे लगातार हो रही है पूरे मतलब पूरी बॉडी में। ऐसे हो रहे हैं ना कि हाँ पूरे रैसेस हुए पड़े हैं, ये रेड रेड, ये देखिए ऐसे ना, पता नहीं, ये देखिए सब ऐसे हैंड्स में, हेड में, और मतलब फेस पर ये देखिए, ये पूरा फेस ना इस तरीके से हो गया है। ये बहुत गंदी वाली पित्ती मुझे उछलती है जब भी होती है ना ये। तो मैंने रेड चूड़ियाँ पहनी है क्योंकि सावन चल रहा है। वैसे ना मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन इस टाइम पे ना कहते हैं कि सावन में रेड चूड़ियाँ पहननी अच्छी होती है। रेड चूड़ियाँ, ग्रीन चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ मेन पहननी चाहिए सावन में। तो मैंने भी पहनी है और ग्रीन चूड़ियाँ मम्मी ने मेरे लिए लेकर के रखी हैं। तो मैं अब बहुत ही जल्दी तीज पर मम्मी के यहाँ जाने वाली हूँ। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी और एकदम से अचानक तबीयत ख़राब हो जाना इज़ लाइक कि अब ना कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अब बस ये है कि हाँ फेस्टिवल है, मम्मी के यहाँ जाना है। खुशी तो एक अलग होती है अपने घर जाने की, लेकिन वो तैयारी करने की अभी एक्साइटमेंट आ नहीं रही है। अभी मतलब उठने की हिम्मत नहीं होती है, चीज़ें करने की हिम्मत नहीं होती है। बस ये है कि धीरे धीरे करके चीज़ें कर रही हूँ। घर के काम करने स्टार्ट कर दिए हैं कि आज के लिए, जैसे आज ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था। तो और मैं आप लोगों को जो बता रही थी कि मैं आज सैड क्यों हूँ, शायद तो आज मेरा पूरा दिन ही ऐसे जाने वाला है। क्योंकि अभी तो मेरी जो मेड है वो भी पूछ रही थी कि भाभी आज आपको क्या हुआ है, आज आप इतने ज़्यादा सैड क्यों हो। तो फिर वो समझ गई थी कि आज मैं सैड क्यों हूँ। उसे रीज़न समझ में आ गया था, क्योंकि आज क्यांश घर पे नहीं है, वो अपने दादू दादी के साथ कहीं पर गया हुआ है। एंड मेरे लिए तो सच में ऐसा लग रहा है कि स्कूल जाता है वो, तो मुझे ना एक ये रहता है कि वो स्कूल से आ जाएगा, थोड़ी देर में तो आ जाएगा ना। 12 बजे तक मैं उसको लेकर के आ जाऊंगी। एंड आज मुझे पता है कि मेरा बच्चा शाम तक मेरे से दूर रहने वाला है। तो इट इज़ लाइक कि रोना नहीं है, कहते हैं ना कोई कहीं जाता है तो रोते नहीं है। अपने आप को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बना करके बैठी हुई हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने उसको भेजा है कहीं पे, मतलब मैंने तो नहीं भेजा है, सच बताऊँ तो मैंने उसे स्कूल के लिए रेडी कर दिया था। वो स्कूल के लिए मैं निकल भी चुकी थी उसको छोड़ने के लिए, और अचानक से पापा जी ने बोला कि नहीं ये हमारे साथ जाएगा। तो मैं कभी भी मना नहीं कर पाती हूँ इस चीज़ के लिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैंने फिर भी एक बार बोला कि वो नहीं रह पाएगा। मैंने ये भी बोला कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी पूरा दिन, क्योंकि घर पे अकेले एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ऊपर से अपने बच्चे के बिना सारा दिन रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इट्स ओके। फिर क्यांश के पापा ने यही कहा कि स्कूल भी तो जाता है ना, स्कूल भी तो भेजती है कभी ना कभी। तो वो ऐसा नहीं है कि अभी छोटा है तो बड़ा होके वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन एक होता है ना कि बड़ा होके जाएगा। तो आई डोंट नो, मैं या गुड गर्ल। मेरा क्यांश मुझे बोलता है ना कि मम्मा आप गुड बॉय हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप स्ट्रॉन्ग मम्मा हो। मैं एक स्ट्रॉन्ग मम्मा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। और मेरा बेबी मुझे पता है कि जल्दी से घर भी आ जाएगा। पता है वो मुझे क्या कहता है, जब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी
मुझे कहता था, जब मुझे इंजेक्शन लगता था ना तो हमेशा कहता मम्मा आप स्ट्रॉन्ग मम्मा हो, आप स्ट्रॉन्ग मम्मा हो, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, आप स्ट्रॉन्ग मम्मा हो। और सच में मैं इसीलिए जल्दी से ठीक हो गई हूँ क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग मम्मा हूँ। शायद मेरे बेबी की यही बात है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग मम्मा हूँ। इन्होंने मुझे जल्दी से ठीक भी कर दिया है। बच्चों की यही बातें होती हैं कुछ जो हमें याद रह जाती हैं। और जब मुझे दवाई खिलाता है डेली, वो मुझे दवाई देता है तो मुझे कहता है मम्मा आप गुड बॉय हो। अभी उसको गुड गर्ल और गुड बॉय नहीं पता, तो मैं उसको गुड बॉय बोलती तो मुझे कहता है मम्मा आप गुड बॉय हो, आप जल्दी से दवाई खाओ, आप ठीक हो जाओगे, आप स्ट्रॉन्ग मम्मा हो ना। तो मैं कहती है हाँ। फिर मुझे कहता है मम्मा आप मुझे मम्मा बोलो और मैं आपको दवाई खिलाऊंगा। मैं उसको मम्मा बोलती हूँ। फिर कहता है गुड, वेरी गुड बेबी, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से दवाई खा रहे हो, आप गुड बॉय हो ना। सच में यार। तो यही सारी अपडेट आप लोगों को देनी थी कि मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक मैं कह सकती हूँ। रिकवरी तो यार वीकनेस है, वो धीरे धीरे करके जाएगी और वीकनेस जाने में तो टाइम लगता है, जो पेन्स रह गए हैं उन सब में टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अब मैं डेली रूटीन में आ गई हूँ। अब आपको डेली वीडियोस भी मिलेंगी और डेली आप जो भी आपके शॉर्ट्स हैं या आपकी ब्लॉग्स हैं, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।